मैं एक स्टेटमेंट देता हूं जब ये गैजेट्स की बात आती है. दिस गैजेट्स आर मेड टू सर्व अस. द रिवर्स हैज हैपेंड. वी हैव बिकम द स्लेव्स ऑफ दिस गैजेट्स. और ओवर यूज ऑफ गैजेट्स ने क्या बता दिया है और क्या हम पे जादू कर दिया है. सी, गैजेट्स आर मेंट टू बी यूज्ड एंड पीपल आर मेंट टू बी लव्ड. रिवर्स हुआ है. पीपल आर गेटिंग यूज्ड एंड द गैजेट्स आर गेटिंग लाउड. एब्सोल्युटली. एक गैजेट्स ने इतनी हानि पहुंचाई है मनुष्य के मानस पे और समाज में. छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं. और मैं माता पिता कई बार गर्व लेते हैं, स्वामी जी मेरा ये 4 साल का लड़का है, 5 साल का लड़का, ही इज एबल टू ऑपरेट 10 एप्स. देखो उनको एक ये मोबाइल देता हूं, आप देख लो वो स्क्रीन ऑपरेट कर देगा. मैंने बोला कि ये स्मार्टनेस जो आप मानते हो कि 5 साल का मेरा लड़का 10 ऐप्स ऑपरेट कर सकता है, वो आप स्मार्टनेस मानते हो, वो आपकी पेरेंटिंग की कमी है. आपने एक बड़ी कमजोरी उसको दे दी और आपने ठीक तरह से उसके भविष्य के बारे में सोचा ही नहीं है. टेक हिम टू आउटडोर गेम्स. Let him play with kids of his age. Take him to gardens. Give him good toys. आपने मोबाइल पकड़ा दिया क्योंकि आपको उस वक्त टीवी शो देखना था. आपको कोई OTT प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी मनपसंद सीरीज देखनी थी. इसलिए वो बच्चा हैरान कर रहा था, टाइम डिमांड कर रहा था, आपने मोबाइल दे दिया. दिस इज टोटल फुलिशनेस. सच पेरेंट्स दे डोंट नो व्हाट क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस सिर्फ फूड की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल न्यूट्रिशन, इमोशनल न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं. व्हाट अ न्यूट्रिशियस अपब्रिंगिंग इज. इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट में भी ट्रैवल करता हूँ ना, इफ अ किड इज क्राइंग सो द पेरेंट विल गिव एन आईपैड, बोले कि आप गेम खेल लो इस पे ताकि शांति तो भी रहे. तो दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. वेरी डेंजरस. यू आर स्पॉइलिंग देयर फ्यूचर. स्टीव जॉब्स की अब कहानी पढ़ लो, उनकी बायोग्राफी है. उनके मित्र हैं निक बिल्टन, वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने ये जीवन चरित्र लिखा है. उन्होंने प्रसंग लिखा है कि उन्होंने स्टीव जॉब्स को पूछा. एक बार घर पे बैठे थे भोजन के लिए, चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, दोनों फैमिली साथ में बैठ के स्टीव जॉब्स के घर पे बैठे थे. बायोग्राफी का नाम ही है स्टीव जॉब्स. मैंने कोरोना के काल दरमियान पढ़ा था ये. स्टीव जॉब्स को पूछा कि विच आईपैड डू योर चिल्ड्रन यूज़, क्योंकि शायद सेकेंड वर्जन ये वो आ गया था. स्टीव जॉब्स का कि माय चिल्ड्रन हैव नॉट टच द आईपैड. अरे भाई साहब, आपने पूरी दुनिया को आईपैड दिया और आपके बच्चे को टच नहीं करने दिया. स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे धर्मपत्नी साथ में बैठे और हमारे बच्चों को समझाया कि देखो, अगर आपको आईपैड चाहिए, आपके सभी मित्रों के पास है, तो ये रहा आपका आईपैड, लेकिन इसमें क्या क्या डेंजर्स है वो भी आप प्रेम से सुन लो, समझने का प्रयत्न कर. दिस वॉज ड्यूरिंग देयर चिल्ड्रन इन देयर अर्ली टीन्स, मतलब 12, 13, 14 के होंगे. तो दोनों बच्चे समझे क्योंकि माता पिता ने प्रेम से साथ में बैठ के समझाया. तो स्टीव जॉब्स के बच्चों ने जब तक वे मैच्योर नहीं हुए आईपैड का उपयोग नहीं किया था. ये पढ़ लेना आप स्टीव जॉब्स बायोग्राफी में, निक बिल्टन, वॉल्टर आइजैक्सन ने ये बातें लिखी है. और इसमें से वो अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मैगजीन है वायर्ड, उनके जो एडिटर थे या सब एडिटर थे, उनका भी जीवन का प्रसंग है, जिन्होंने एक बड़ी ड्रोन कंपनी मतलब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई थी. उन्होंने भी प्रेरणा ली कि हमारे 5 बच्चे हैं, मैं और मेरे पत्नी ने साथ में बैठ के उनका काउंसलिंग किया. तो मेरे बच्चे भी जब मैच्योर हुए तब तक उन्होंने ये सब गैजेट्स का उपयोग नहीं किया था. बहुत सारे परिवार हैं ये सब ध्यान रखते हैं. टॉम क्रूइज कितने बड़े हॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर रखा कि ओनली हाफ एन आवर ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन. स्टीफन स्पिलबर्ग कितने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने तो जो सिस्टम बनाई है घर में वो अनुकरणीय है. उन्होंने ये सिस्टम बनाई है अपने बच्चों के लिए, स्टीफन स्पिलबर्ग, और उन्होंने धर्मपत्नी ने साथ में मिलकर, मतलब बच्चों के लिए क्या है कि ये वीक में आपका हम गेजिंग करेंगे, फैमिली बिहेवियर कैसा रहा, बड़ों के साथ बातचीत में आप कैसे रहे, आप डाइनिंग टेबल पे समय पे आए कि नहीं, आपने फैमिली के साथ अच्छा डिनर लिया कि नहीं, आप स्पोर्ट्स में कैसे रहे, आपका जो वीकली टेस्ट होते हैं स्कूल्स में बच्चों के लिए, उसमें आप हाउ डिड यू फेयर इन दैट. फिर आपका बिहेवियर कैसा रहा स्कूल में, बिहेवियर रिपोर्ट कैसा रहा, बच्चों के साथ आप खेलते थे उस वक्त, झगड़े नहीं झगड़े, वो
सभी पैरामीटर्स स्टीफन स्पिलबर्ग ने शीट किया है और पूरी ये शीट बनाई है और उसमें गेज करते हैं। तो ये वीक के जो मार्क्स मिलते हैं उस हिसाब से अगले वीक में स्क्रीन टाइम नक्की होता है बच्चों के लिए। Wow. Unimaginable, isn't it? Yeah, completely. But it is a reality. तो इतने स्टीव जॉब्स, टॉम क्रूज या स्टीफन स्पिलबर्ग, इतने बड़े लोग ये स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्शन के लिए या सही विजडम गैजेट्स के बारे में देने के अपने बच्चों को देते हैं, दे पा रहे हैं, दिया है और रिजल्ट्स मिले हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते? आपके बच्चों के लिए आप नहीं कर सकते, अपने लिए नहीं कर सकते? कर सकते हो, करने का इरादा नहीं है। आपने आई थिंक एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल भी दिया था ऑफ बिरला फैमिली, जहाँ पर इवन दे वाइल हैविंग फूड वो इंश्योर करेंगे कि वो मोबाइल स्विच ऑफ करना है, एंड देन दे विल गेट बैक एट 9 PM. Yeah, and they discuss family life, they discuss upcoming events, they discuss something that they have read individually. सब बुक पढ़ते हैं। और कुमार मंगलम बिरला के फैमिली में भी ये बहुत अच्छा बढ़िया कल्चर है। वो मैंने सालों पहले एक लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर में उनका कुछ इंटरव्यू पढ़ा था तब। राइट, मतलब if people of this stature are doing it, then of course anybody can do it. See, yeah, if you are complaining of time, yeah, that's just an excuse. It's an excuse and it's a very poor reasoning from your side. You are putting yourself in a very poor picture and image when you complain about time. भगवान ने समझ के 24 घंटे दिए हैं, अगर 26 घंटे देते तो भी आपको कम पड़ते। Right. Because you are not managing it well. अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी 24 घंटे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को भी 24 घंटे हैं, हमारे प्रमुख स्वामी महाराज जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था बनाई आज हमारे गुरु महान स्वामी जी महाराज, उनको भी 24 घंटे, आपके पास भी है, मेरे पास भी 24 घंटे। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। राइट, कर सकते हैं, मैनेज करना है। करेक्ट। दैट इज एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम इज नॉट जस्ट वेस्टिंग। आपकी इंटेलेक्ट कम हो जाती है, आपकी सेंस ऑफ रीजनिंग कम हो जाती है, आपकी कॉमन सेंस कम हो जाती है, आपकी स्ट्रीट स्मार्टनेस कम हो जाती है, आपकी इंटरेक्शन कैपेसिटी कम हो जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन पावर कम हो जाती है, आपकी होल्डिंग ऑन टू योर आइडियाज पावर कम हो जाता है। मतलब आपकी सभी सॉफ्ट स्किल्स मर जाती हैं। सो इंटेलेक्ट मर जाता है ओवर एक्सपोजर टू स्क्रीन टाइम। इट इज मोर डेडली देन कोबरा पॉइजन। Why? कोबरा पॉइजन कैन किल यू। ये पॉइजन ऐसा है जो आपको पता नहीं है पॉइजन है, आपको बहुत स्वीट लग रहा है, एंड दो यू आर लिविंग फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली, इट इज किलिंग यू विथ ईच एंड एवरी एक्सपोजर ऑफ योर्स टू इट। दैट इज मोर डेंजरस। अ लिविंग डेड पर्सन इज मोर डेंजरस देन डेड। एंड इट्स कॉजिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑल्सो। बहुत कुछ, राइट, बहुत कुछ। एंड अगर ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस जो इंक्रीज हो जाता है, हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को एक इंटरव्यू ने पूछा था, बहुत अच्छा प्रसंग है ये, स्क्रीन टाइम की जब हम बात करते हैं, एक्सपोजर टू सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज को एक इंटरव्यूअर ने, मतलब एक पत्रकार ने पूछा था कि ये सालों पहले पूछा था, तब तो ये इंटरनेट था, ईमेल था, ये वो, कि इंटरनेट है, कंप्यूटर्स हैं, ईमेल्स हैं, ये सभी आशीर्वाद है या अभिशाप है। प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अनुभव से और अपने स्पिरिचुअल विजडम से इमीडिएटली कहा, विदाउट अ सेकेंड्स डिले, उन्होंने कहा कि अगर विवेक पूर्ण उपयोग करे तो ये सब आशीर्वाद है, और अगर विवेक चूक गए तो ये सभी कुछ अभिशाप है। विवेक, डिसिप्लिन्ड डिस्क्रिमिनेशन, अदरवाइज यू विल लूज योर लाइफ। राइट, ये कोड भी है ऐसा बहुत पॉपुलर, डिसिप्लिन इज बोरिंग बट डिसिप्लिन इज सक्सेसफुल। डेफिनेटली बोरिंग लगेगा वो, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। एंड यू हैव पीपल अराउंड यू हु आर सो डिसिप्लिन्ड एंड दे आर कार्विंग देयर पाथ आउट एंड दे हैव अचीव्ड सक्सेस। विराट कोहली की बात आप देख लो, एट द एज ऑफ 36 दिस फिटनेस, वो हमने देखी अभी ICC टूर्नामेंट चल रही है, क्या फिटनेस है, क्या परफॉर्मेंस है। ये एज पे ये फिटनेस और परफॉर्मेंस विदाउट अ डिसिप्लिन लाइफ 100% इम्पॉसिबल।
If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.